फ्रेंड्स, राधे कृष्ण। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली हैक्स विद अभिलक्ष्मी। फ्रेंड्स, आज है 19 जून 2021 और डे है आज सैटरडे। और आज हम आए हुए हैं गोवर्धन। फ्रेंड्स, अचानक गोवर्धन आने का एक रीज़न था, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। लास्ट में बताऊँगी मैं आपको कि किस कारण हमें गोवर्धन आना पड़ा, बहुत अचानक और मजबूरी में। चाहे ये मान लो कि ईश्वर ने ही बुलाया था। तो मैं आपको गोवर्धन परिक्रमा का विज़िट कराती हूँ, तो आप भी मेरे साथ विज़िट ज़रूर करें फ्रेंड्स। और यह आपको देखो दिख रहा होगा कि बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि लॉकडाउन वगैरह चल रहा है। यह गोवर्धन है जो यह उत्तर प्रदेश में है। काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं। जो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, जो लोग गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाते हैं वह ज़रूर बताना। और जो नहीं जानते वह भी मैं उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा इनकी महिमा है। उनसे जिस काम के लिए भी कहा जाता है गोवर्धन महाराज से, वह उस काम को ज़रूर कर देते हैं। यह परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, यानी कि 7 कोस की परिक्रमा है। इसमें 2 परिक्रमा दी जाती हैं, एक 3 कोस की और एक 4 कोस की। तो जो 3 कोस वाली है वह छोटी परिक्रमा है और 4 कोस वाली वह बड़ी परिक्रमा है। और यह जो आपको विज़िट दिखाई दे रहे हैं, यह इसके बीच में नज़र आते हैं। यह कुछ मैं जो विज़िट करा रही हूँ, इसमें जो बड़े वाले मंदिर पड़ते हैं यह वह हैं। और ऑलमोस्ट सारा ही मार्केट जो बंद थी, केवल इनसे संबंधित, परिक्रमा से संबंधित जो दुकानें होती हैं, यानी कि जो लड्डू गोपाल जी के कपड़े या उनसे संबंधित कोई भी चीज़ें होती हैं, केवल इसी तरह की दुकानें खुली हुई थी और पूरी मार्केट बंद थी। और यह देखिए, यह मानसी गंगा की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर शायद अंदर की तरफ काफ़ी रश है, काफ़ी भीड़ है, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर। गोवर्धन की महत्ता तो आप सब जानते ही होंगे, जिसका आपने महत्व श्री कृष्ण लीला में सुना ही होगा। गोवर्धन, यह वही गोवर्धन है जिसे श्री कृष्ण ने उठाया था जब इंद्र ने वर्षा की थी, उस समय उठाया था। यह वही गोवर्धन। हमारे जो भारत में रहने वाले लोग हैं वह तो सभी जानते ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो इंडिया से बाहर के हैं वह नहीं जानते हैं, या फिर काफ़ी दूर के हैं, वह भी इनकी महत्ता को नहीं जानते हैं। तो और ये देखिए, यहाँ पर रात हो चुकी है और यह एक तरफ श्याम कुंड है और एक तरफ राधा कुंड है। और यह विज़िट बिल्कुल देखने लायक थी, इतना अच्छा लग रहा था, काफ़ी सुंदर दृश्य था, काफ़ी गहरा पानी है। यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए लोग आए हुए हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे ही होंगे। आपने गोवर्धन की भी विज़िट की मेरे साथ। अब कारण यह है, मैं ये बताने वाली हूँ कि आखिर हम क्यों गए थे गोवर्धन। फ्रेंड्स, क्या हुआ कि स्कूल खुल चुके हैं और टीचरों के लिए खुल चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए अभी स्कूल नहीं खुले हैं। तो मैं भी स्कूल जाती हूँ जैसे। तो क्या हुआ, मेरा लास्ट वीक जो ईयरिंग स्कूल में गिर गया कहीं पर। अब मैंने उसे काफ़ी ढूंढा और हालांकि मुझे पता ही नहीं चला वह कब गिर गया। वो एक साथ की एक मैडम है, तो उन्होंने मुझसे आकर कहा कि मैम, आपके कान में ईयरिंग नहीं है। तो जब मैंने देखा तो मैं एकदम परेशान हो गई कि मेरा ईयरिंग कहाँ गिर गया। तो मैंने उसे जहाँ जहाँ भी मैं गई थी स्कूल में, वहाँ मैंने सारी तरफ देखा। और स्कूल में हमारे में मिट्टी बहुत है, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ईयरिंग गिर गया और कोई उस पर चढ़ गया, यानी कि वो मिट्टी के अंदर दब जाएगा तो वो मिलेगा भी नहीं।
तो मैंने इतना ढूंढा उसे, और हालांकि मेरे स्टाफ ने भी काफ़ी मेरी हेल्प की थी उसमें ढूंढने में, और जिन मैडम ने मुझसे बोला था उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की थी। अब मुझे उसे देखते हुए लगभग 1-1.5 घंटा लगभग हो गया, लेकिन मुझे वो कहीं नहीं मिला। तो फिर मेरे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसके बाद बस मैंने एक ही नाम लिया कि गोवर्धन महाराज, मैं आपकी परिक्रमा अगले ही सप्ताह लगा आऊँगी यदि मेरा ईयरिंग मुझे मिल जाता है तो। बस मैंने इतना ही कहा था। उसके बाद मैं ऑफिस में जैसे ही गई, वहाँ पर तुरंत ही वह ईयरिंग सामने ही पड़ा हुआ था। मैं एकदम बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि जिस जगह पे मैं कम से कम 5 से 6 बार चक्कर लगा रही थी, बार बार देख रही थी सामानों को उठाकर, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिख रहा था। और जैसे ही मैंने उसमें देखा तो वह सामने ही पड़ा हुआ था। मेरे साथ वो मैम भी थी। उन्होंने कहा, मैम आपका ईयरिंग तो ये रहा। मैंने कहा, मैम मैंने कई बार यहाँ देखा है। उन्होंने कहा, नहीं आपने नहीं देखा होगा ढंग से। मैंने कहा, नहीं मैंने कई बार देखा था और वह वहीं पड़ा हुआ था। मैं समझ गई यह केवल गोवर्धन महाराज के कारण हुआ है, उन्होंने ही यह सब किया है। क्योंकि मेरे साथ पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पहले एक बार मेरी नोज रिंग गिर गई थी, तो उस वक्त भी मैंने केवल गोवर्धन महाराज का नाम लिया था, और वह तुरंत ही वो भी एक आश्चर्य की तरह ही सामने ही दिखाई दे गई थी। और वह जो ईयरिंग है वह यह है जो मेरा गिरा था। हालांकि सामान तो खोते रहते हैं, लेकिन यूँ कहते हैं कि सोना खोना अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा मन में थोड़ा डर होता है, इसके कारण और वहम बन जाता है, और कुछ नहीं होता। तो इसके कारण मुझे थोड़ा डर लग रहा था। और इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत ज़्यादा आस्था जाग जाती है। तो मेरे साथ कुछ घटनाएं इस तरह की जब हुई हैं, 1-2 पहले भी हो चुकी हैं इसी तरह, और तो और भी ज़्यादा आस्था हो जाती है भगवान के प्रति। तो आप सब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी है कभी। यदि हुई है तो आप ज़रूर बताना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे थोड़ा सा ये लगा कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं इस बात को। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, और आपको कैसा लगा आप भी मुझे बताना। ओके।